प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण के इस समय जरूरत है कि हम खुद को सुरक्षित रखते हुए दूसरों को सुरक्षित रखें। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए और हाथ और मुंह साफ रखिए। अगर हम बचाव के इन 3 उपायों को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना की जंग को जीत पाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीतम भरतवान बोल रहा हूँ और आप सब लोगों से निवेदन है कि आप इस कोविड-19 अभी पूर्ण तरह से खत्म नहीं हुआ है और ये प्रकोप अभी इसका जारी है, लेकिन हम लोगों को सावधान रहना है और 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत जरूरी, उसका पालन करना है। अनावश्यक रूप से हम घरों से बाहर नहीं निकले और जब तक किसी कोई दवा नहीं आ जाती, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती और धीरे धीरे करके इसका प्रकोप जब तक समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक हमने बहुत सावधान रहना है। थोड़ा सा भी लक्षण अगर दिखाई दे, जैसे को कोई गले में दर्द या जुकाम, खांसी, तो वो डॉक्टर की सलाह ले और लापरवाही की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो बीमारी है, आप एक्सपर्ट की राय बार बार जान ही रहे होंगे कि आपको कई दिन तलक कई बार लक्षण नहीं दिखाई देते और उसके बाद एकाएक उसकी हालत खराब हो जाती है और फिर बिगड़ते हुए देर नहीं लगती। इसलिए इसको हल्के में न लें, ये आप लोगों से निवेदन है। आप मास्क और 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखें और अपना पूरा ख्याल रखें। जो भी डॉक्टरी गाइडलाइन है उसका पूरा ख्याल रखें, ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। नमस्कार श्रोताओं, देश ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश में लगातार 19वें दिन कल 50,000 से कम लोग संक्रमित हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 44,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस दौरान 36,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। अब तक 86,79,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं और स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 93% से अधिक हो गई है। देश में स्वस्थ लोगों की संख्या इलाज करा रहे मरीजों से 20 गुना अधिक हो गई है। इस समय देश में 4,52,344 मरीज इलाज करा रहे हैं, जो कुल संक्रमित लोगों का लगभग 4.88% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 77% नए संक्रमित लोग 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। मानक उपचार नियमों का पालन करते हुए डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव से काम करने के फलस्वरूप स्वस्थ होने की दर निरंतर बढ़ रही है। श्रोताओं, देश में अब तक कुल 13 करोड़ 60 लाख जांच हो चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से जांच सुविधाओं का लगातार विस्तार किया गया है। देश की दैनिक जांच क्षमता 15 लाख तक पहुंच गई है। व्यापक स्तर पर जांच से संक्रमण का शुरू में ही पता लगाकर मरीजों को अलग रखने की व्यवस्था करने से प्रभावी उपचार में मदद मिली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानकों की तुलना में भारत में प्रतिदिन 10 लाख आबादी पर 5 गुना अधिक जांच की जा रही है। प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 2,145 हो चुकी है। इनमें से 1,169 सरकारी और 976 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। श्रोताओं, वहीं राज्य में कल जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में कल 355 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। बृहस्पतिवार को देहरादून में कोरोना के 128, अल्मोड़ा में 14, बागेश्वर में 6, चमोली में 24, चंपावत में 6, हरिद्वार में 28, नैनीताल में 24, पौड़ी गढ़वाल में 39, पिथौरागढ़ में 51, रुद्रप्रयाग में 3, टिहरी गढ़वाल में 9, ऊधमसिंह नगर में 18 और उत्तरकाशी में 5 मरीज मिले हैं। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडे से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर संजय, गृह मंत्रालय ने कोविड-19 की निगरानी, रोकथाम और सावधानी के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार सिनेमा हॉल्स, थिएटर, स्विमिंग पूल्स को लेकर पाबंदियां जारी हैं। सिनेमा हॉल अभी भी 50% दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे। स्विमिंग पूल्स का इस्तेमाल सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सनल के लिए ट्रेनिंग के लिए हो सकेगा। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी तरह के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, खेल से हो, मनोरंजन हो या शैक्षणिक हो, उसमें 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। हाँ, अगर राज्य सरकार चाहे तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकते हैं। इस नए दिशा निर्देश के बारे में डॉक्टर संजय, आपका क्या कहना है?
जी, जैसा कि आपने बताया कि गृह मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि गाइडलाइंस में लॉकडाउन का जिक्र नहीं है, जी। लेकिन नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट का पूरा ध्यान इस बात पर है कि भीड़ भाड़ कम की जाए। वह यह है कि जब से लॉकडाउन में रियायत मिली और इकोनॉमी की वजह से हमें इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए तरह तरह के दिशा निर्देश जारी करने पड़े, या अभी फिलहाल में कई तरह के पर्व त्योहार जैसे दीपावली का समय था, जी। तो उस समय भीड़ भाड़ थोड़ी बढ़ी है और उसकी वजह से आपने देखा होगा कि कई राज्यों से बढ़े हुए मामले आ रहे हैं। जी। तो यह दिशा निर्देश आज जो जारी किए गए हैं उसी दिशा में एक प्रयास है कि हम भीड़ भाड़ को कम करें और जहां भी भीड़ भाड़ की जगह, जैसा कि आपने बताया, सिनेमा हॉल्स या जैसे धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम, तो वहां की लोगों की संख्या को सीमित किया गया है और राज्य सरकार को छूट दी गई है कि वो चाहे तो उसको 200 से 100 भी कर सकते हैं। जी। और जैसा कि इस समय दिल्ली सहित कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में किया था। उन्होंने कहा है कि हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आप लोगों को क्या सलाह देंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जिस बात की ओर इशारा किया कि कोरोना से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वह एक लंबी लड़ाई है और हो सकता है इसमें 6 महीने 1 साल का वक्त और लगे, या जब तक वैक्सीन नहीं आए या जब तक कोई कारगर दवा इसकी उपलब्ध न हो। तो यह लड़ाई लंबी है और इसमें पेशेंस की जरूरत है और इसमें डिसिप्लिन की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने इसी तरफ इशारा किया कि हमें पेशेंस नहीं लूज करना है और डिसिप्लिन को बनाए रखना है। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि हम एक गहरे समुद्र से किनारे तक आ गए हैं और अब हमारी जो लड़ाई है वो एक निर्णायक मोड़ पर है। ऐसे में जब हम अपनी जीत के बहुत करीब हैं, उस समय अगर हम कोई गलती करते हैं तो वो एक बड़ी बात होगी। जैसा कि हमने देखा कि यूरोपीय कई देशों में जहां पे कोरोना के मामले बहुत ज्यादा कम हो गए थे, लेकिन इसके बाद उन्हें दोबारा से लॉकडाउन लगाना पड़ा। लोगों ने उन एहतियातों को नहीं माना, जिसकी वजह से आज वहां पे स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। जी डॉक्टर संजय। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने गाइडलाइन में इस बात का जिक्र किया कि हम लड़ाई लंबी लड़ रहे हैं और जीत के करीब हैं, लेकिन जीत हमें तभी मिलेगी जब हमें डिसिप्लिन को पूरा फॉलो करना होगा। जी। और जैसा अभी हमने कहा कि 2 चीजें सबसे जरूरी है, डिसिप्लिन और पेशेंस। तो डिसिप्लिन और पेशेंस गवर्नमेंट तो गाइडलाइन जारी कर सकती है जी, लेकिन उसकी जो फॉलोइंग है या उसकी जो उसका दिशा निर्देश का जो पालन है वह आम जनता को ही करना है। और आम जनता जैसे अभी हमने दिल्ली में देखा कि केसेस कुछ हफ्तों से बढ़ रहे हैं जी। तो इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि हम पर्व त्योहार के समय या अभी जैसे दीपावली का फेस्टिवल था या कई सारे फेस्टिवल आसपास थे, जैसे दुर्गा पूजा थी, तो उसमें भीड़ भाड़ बढ़ी है। और जैसे कि आपने मार्केट्स के फोटोग्राफ्स देखे होंगे कि लोग मास्क के बिना भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं और एक जो भीड़ भाड़ की वजह से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। तो की जो गाइडलाइन है या प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, इसी दिशा में प्रयास है कि हम भीड़ भाड़ कम करें। कि हाँ, आप फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें, लेकिन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के साथ साथ आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जिम्मेदारी है और जब तक उस जिम्मेदारी का आप वहन नहीं करेंगे तब तक कोरोना से हम लड़ नहीं पाएंगे। डॉक्टर संजय, इस दिशा निर्देश में इस समय जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनके ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है, क्योंकि कहीं न कहीं घर पर जब आप रहते हैं और नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ऐसे में दूसरे लोगों के लिए कोरोना के संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जी, इस दिशा निर्देश में बेसिकली कंटेनमेंट जोन में और जैसा कि आपने कहा कि जो लोग आइसोलेशन में रह रहे हैं उनके बारे में सख्ती की बात की गई है। और इसमें यह भी बात की गई है कि 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्ति और 10 साल से
कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। जी। तो आपने देखा होगा कि बीच में एक चर्चा चली थी कि स्कूल खोले जाएं, स्कूल नहीं खोले जाएं। तो बेसिकली ये सारी चर्चाएं उससे भी जुड़ी हुई है कि हम, चूंकि ये वल्नरेबल ग्रुप है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं, जी। तो इस वल्नरेबल ग्रुप को ज्यादा टारगेट करने के लिए ज्यादा उन पे फोकस करने की बात की गई इसकी गाइडलाइन में। बिल्कुल, और जैसा कि कंटेनमेंट जोन की आपने बात करी, वहां पे कंटेनमेंट जोन की सूची को वेबसाइट पर डालना कंपलसरी किया गया है। वहां पर सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी गई है, जिसमें बाहर के लोगों का आना जाना भी प्रतिबंधित रहेगा। और इस समय जो लोग कंटेनमेंट जोन में हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग भी कंटेनमेंट जोन में हैं, उनको इस बात को समझना होगा कि कोरोना की लड़ाई हम मार्च से लड़ रहे हैं और 8 महीने बीत चुके हैं। तो अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लड़ाई जीतकर बिल्कुल किनारे पर आ चुके हैं जी। तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि हमें कुछ दिन और पेशेंस रखनी है, और जो पेशेंस हमने इतने दिनों में दिखाई है उस पेशेंस को हमें बरकरार रखना है। और अगर हम बरकरार रखने में अगर सक्सेसफुल हो गए जी, तो हम ये लड़ाई जीत लेंगे। जी बिल्कुल। और अभी डॉक्टर संजय, N95 मास्क और आम मास्क में क्या अंतर होता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, N95 जो मास्क है वो बेसिकली इस तरह से एक उसको एक गाइडलाइंस के तहत बनाई गई है जी। और पूरे एरिया को सील कर लेता है। जैसे अगर हम मास्क पहनते हैं तो हमारी जो नॉस्ट्रिल है या जो फेस है जी, उसको पूरी तरह से कवर कर लेता है, सील कर लेता है। तो इससे एक संभावना यह होती है कि हाईली इफेक्टिव मास्क है। बाकी मास्क जो है वो भी इफेक्टिव होंगे, लेकिन वो उतनी अच्छी तरह से सील नहीं कर पाते जी। तो इसीलिए N95 मास्क को प्रमोट किया गया है कि यह मास्क एक बेहतर मास्क है। जी, अब समय इजाजत नहीं दे रहा, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर संजय, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। श्रोता, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सतर्क और जागरूक रहिए। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।